नमस्कार। प्रस्तुत है कक्षा 8 का हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी की कहानी छोटा जादूगर। इस पुस्तक का यह अध्याय 2 है। कहानी छोटा जादूगर के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई थी। हिंदी नाटक और कविता में इन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त है। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से ये एक थे। कथा साहित्य में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य में झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि है। नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु इत्यादि है। इनकी कहानी संग्रह का नाम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप इत्यादि। और इनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। तो आइए बच्चों, कहानीकार जयशंकर प्रसाद के ही शब्दों में उनकी यह कहानी हम सुनेंगे। कहानी का नाम है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर 13 से 14 वर्ष का एक बालक था। वह अभावों से ग्रस्त था। गरीबी थी। पिता के जेल चले जाने और माँ के बीमार पड़ जाने से उसके सामने जीविका का और माँ की देखभाल का प्रश्न था। जीविका मतलब अपना भोजन आदि, वस्त्र आदि की ज़रूरत को पूरा करने का। वह भी मांग कर अथवा लोगों के सामने या किसी रिश्तेदार के यहाँ काम कर गिड़गिड़ा कर पेट भरना नहीं चाहता था। वह दृढ़ता एवं धैर्य से अपने अल्प साधनों, कम सामग्रियों से अपनी जीविका चलाना चाहता था। उसके इस दृढ़ आत्मविश्वास और स्वावलंबन के गुण ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कहानी छोटा जादूगर। इस कहानी को सुनने पढ़ने के बाद बच्चों आप अभिव्यक्ति की विविध शैलियों या रूपों को पहचान पाएंगे। आप इस कहानी को सुनकर स्वयं कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित होंगे। किसी रचना को पढ़कर उसके सामाजिक मूल्यों पर आप चर्चा कर सकेंगे। उनके कारण जानने की कोशिश करेंगे। पढ़कर अपरिचित परिस्थितियों और घटनाओं की आप कल्पना कर पाएंगे। साथ ही साथ मौखिक एवं सांकेतिक भाषा में भी आप किसी बात को बता पाएंगे। तो बच्चों, ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और बेहतर होगा कि पाठ्य पुस्तक में भी आप इसको पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं कहानी छोटा जादूगर। लेखक कहते हैं, कहानीकार कहते हैं कि कहानीकार कहते हैं कि कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। बच्चों, कार्निवल वह स्थान है जहाँ शहरों में मेला लगता है। तो यहाँ मेला लगा हुआ है और मेले में बिजली जगमगाना स्वाभाविक है। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। जहाँ मेला होगा वहाँ हंसी और विनोद यानी कि मजाक का कलनाद यानी कि मीठे मीठे स्वर गूंजेंगे ही। कहानीकार कहते हैं कि मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। पानी का इस तरह का
जो स्रोत होता है उसे हम फुहारा कहते हैं। और वहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। वो खुद नहीं पी रहा था, पीने वालों को देख रहा था। उस लड़के के गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। यहाँ चित्र में आप जादू दिखाने वाले सूत की रस्सी को देख सकते हैं। और बच्चों, ताश खेलना तब बुरा हो जाता है जब वो हम जुए के रूप में खेलते हैं और जुए के तौर पर हम ताश खेलकर कुछ हार जाते हैं, या जीतने की लालच में जीतते भी हैं और बहुत बार हार जाते हैं। यानी कि जुए के रूप में ताश खेलना बुरा है, लेकिन यह बालक मजबूरन बस ताश के पत्तों से जादू दिखलाता है। उसके मुंह पर, मतलब उस बालक के मुंह पर गंभीर विषाद, विषाद का मतलब तकलीफ, दुख के साथ साथ धैर्य की रेखा थी। धैर्य मतलब उसमें सहनशीलता था। जो भी परिस्थिति उसके साथ थे उसे वह बर्दाश्त कर पा रहा था। तो उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। कहानीकार कहते हैं कि मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। बच्चों, यहाँ से मैं कहानीकार के शब्दों को अपनी ओर से कहूँगा और बार बार मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कहानीकार कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कहानीकार की ओर से पूछना। तो मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी खेलते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। यह जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा मतलब उस बालक को लग रहा था कि वहाँ जो पहले से जादूगर जादू दिखला रहा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जादू दिखाने का काम ठीक से नहीं कर रहा है। बालक कहता है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। बच्चों, प्रगल्भता का अर्थ है होशियारी या निर्भीकता के साथ कहना। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। मतलब लेखक को वो एक मित्र स्वरूप मिल गया जो उसके साथ साथ रहता। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। सिर हिलाकर कहा, हाँ चलिए। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यहाँ कहानीकार कहना चाहते हैं कि इतनी भीड़ थी कि जाड़े के दिन में भी गर्मी लग रही थी। जहाँ मनुष्य का भीड़ होगा वहाँ जाड़े में भी गर्मी लगना स्वाभाविक है। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? मतलब तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोला। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में उसके पिताजी जेल चले गए थे, तो यह उसके लिए और हमारे लिए सभी के लिए गर्व की बात थी। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार का मतलब उपेक्षा भरा हंसी। वह हंसते हुए, तमाशा देखने नहीं,
दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य बच्चों रोगी को खिलाए जाने वाले भोजन को कहते हैं। बीमार व्यक्ति को जो भोजन दिया जाता है वह पथ्य कहलाता है। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। बालक को स्वयं शरबत पीने से ज़्यादा माँ के पथ्य के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए बालक ने ऐसा कहा। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ नहीं गया? जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, मतलब कहानीकार ने लंबी सांसें ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, बल्ब जल रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा, घबरा उठा। व्यग्र होना, घबरा जाना। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद मारकर गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांध दिए गए, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूँ। और वह 9-2-11 हो गया। बच्चों मुहावरा है 9-2-11 होना, मैंने वहाँ से चला गया, भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। ये आंख बदल लेना भी मुहावरा है, जिसका अर्थ है व्यवहार बदल लेना, व्यवहार बदल जाना। तो कहानीकार कहते हैं इतनी जल्दी आंखें बदल गई, क्योंकि वह तुरंत वहाँ से चला गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। बच्चों पहले पान बड़े शौक से लोग खाते थे, लेकिन इसकी भी नशा हो जाती है और इससे भी स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है, दांत खराब होते हैं, इसलिए पान खाना उचित नहीं है। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। बच्चों चित्र में एक झूला देख रहे हैं जो ऊपर से नीचे घूमता है, तो ले कहानीकारी से ही देखने लगे। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा। इसमें जो लोगों के बैठने के लिए बना हुआ है उसे हिंडोला कहते हैं। तो वहाँ से किसी ने पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। छोटा जादूगर झूले पर बैठा हुआ था। तो बच्चों एक दृश्य कहानी का यहाँ समाप्त होता है। अब चलिए अगले दृश्य की ओर चलते हैं। कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं यानी कि कहानीकार जलपान कर रहा था। तो सुरम्य का अर्थ हुआ बहुत ही सुंदर, बोटानिकल माने पेड़ पौधों का बागीचा, उद्यान, और लाल कमलिनी मतलब छोटे छोटे कमल के फूल जो लाल रंग के थे, उससे भरी झील थी। पानी का बड़ा सा तालाब के स्वरूप झील था और वहाँ घने वृक्षों की छाया थी। वहाँ इनकी मंडली मतलब इनके परिवार का सदस्य उनके सबके साथ वहाँ पर बैठे हुए जलपान यानी कि नाश्ता कर रहे थे। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने खादी का झोला, 4 खाना वाला खादी कपड़े का झोला
साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। ये इसका स्वरूप था, रूप था, इस तरह से पहना हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा ही रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, सही समय पे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के बालक को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, नाराज होने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर दूल्हा काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता मतलब जो वह बोल रहा था उसी से अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उसकी बातों से सभी बहुत हंसे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है बच्चों। जब भार पड़ता है, जब काम करना मजबूरी बन जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी चतुर बन जाते हैं, काम सीख जाते हैं। ताश के सब पत्ते लाल हो गए। ये ताश का उपयोग जादू दिखलाने में करता है, न कि जुआ खेलने में। जुआ खेलना बुरी लत है। फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर से जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? सबसे पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। लता कुंज का अर्थ है बच्चों, लताओं से घिरा स्थान। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी, मतलब सुनसान होने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी डूबता हुआ सूर्य का अंतिम किरण धीरे धीरे सिमट रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। ये कोलकाता की बात है बच्चों, इसलिए वे लोग हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। कहानीकार को छोटा जादूगर याद आने लगा। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई लिपटी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से
आंसू निकल पड़े। बच्चों, यहाँ से फिर एक दृश्य बदलता है। बात कुछ दिनों बाद फिर होती है। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुँचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान बागीचे को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा था। मैंने उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग मंच सजा था। जादू की सामानें रखी हुई थी। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। बहुत ही दुखी दिख रहा था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। उसके अंदर ताजगी आ गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। घबराते हुए उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। कहानीकार कह रहे हैं बच्चों कि मनुष्य दूसरे के सुख दुख को अपने हिसाब से तौलता है। उसकी परिस्थिति को जल्दी तुरंत नहीं समझ पाता है। अपनी परिस्थिति के अनुसार दूसरे के सुख दुख को वो देखता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोंपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोंपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से अर्थात वह बेटा कहना चाह रही थी, तो बे इतना ही निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। कुछ कहने की स्थिति में ना होना, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे कहानीकार। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो ये था बच्चों छोटा जादूगर का कहानी। बच्चों, आपने जो अभी कहानी सुना छोटा जादूगर, तो यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी में बालक का चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बचपन यानी कि बालपन कहीं खो गया है। तो बच्चों, ध्यान से इस कहानी को पढ़िएगा। इसमें जो शब्द आए हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और जीवन में साहस कभी नहीं छोड़िएगा। धन्यवाद बच्चों।